नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत से अरबपतियों की कहानियां सुनी होंगी। किसी ने बड़ी कंपनियां बनाकर पैसा कमाया तो किसी ने नाम और शोहरत के पीछे दौड़ लगाई। लेकिन आज मैं आपको जिस इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं वो हैरान कर देगी। ये है जापान का वो अरबपति जिसने सिर्फ $13,000 से शुरुआत की और अरबों कमा ली। न कोई लग्जरी कार, न बड़े बंगले का शौक, बस एक कंप्यूटर, एक स्क्रीन और एक अटूट अनुशासन। उसका नाम है तकाशी कोतेगावा, जिसे पूरी दुनिया जानती है द साइलेंट बिलियनियर ऑफ जापान के नाम से। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेडर की नहीं है, ये कहानी है धैर्य, अनुशासन और सादगी की ताकत की। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उस शख्स की जिंदगी से वो राज जो आपकी सोच ही बदल सकते हैं। दोस्तों, तकाशी कोतेगावा का जन्म जापान में हुआ। उनके परिवार की स्थिति आम थी, न बहुत अमीर और न बहुत गरीब। बचपन से ही तकाशी एक इंट्रोवर्ट लड़के थे। ज्यादा दोस्त नहीं थे, ज्यादा बातें नहीं करते थे। वो ज्यादातर समय अपने कमरे में रहते, वीडियो गेम खेलते या किताबें पढ़ते। बहुत से लोग सोचते थे कि ये लड़का शायद लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाएगा, लेकिन तकाशी की एक आदत उन्हें अलग बनाती थी, गहरी ऑब्जर्वेशन। वो छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखते थे, पैटर्न्स नोट करते थे। यही आदत आगे चलकर उन्हें स्टॉक मार्केट में भी मदद करने वाली थी। जब तकाशी कॉलेज पहुंचे तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, भविष्य क्या होगा। उनके पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न कोई स्पेशल टैलेंट, न ही ऐसे दोस्त या रिश्तेदार जो उन्हें बड़े बिजनेस में सपोर्ट कर सकें। लेकिन तकाशी को हमेशा से एक चीज आकर्षित करती थी, पैसे का खेल। वो घंटों टीवी पर न्यूज़ देखते, स्टॉक मार्केट की खबरें सुनते और सोचते, क्या मैं भी कभी इतना कमा सकता हूं। 2000 के शुरुआती दशक में जापान की इकोनॉमी में बहुत उतार चढ़ाव था। इसी दौरान तकाशी ने तय किया कि वह भी स्टॉक मार्केट में किस्मत आजमाएंगे। उनके पास शुरुआत में सिर्फ 1.5 मिलियन येन, लगभग $13,000 थे। यह उनकी जिंदगी की सारी बचत थी। किसी और की जगह अगर ये पैसा खो जाता तो शायद जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन तकाशी ने सोचा, अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। तकाशी ने जब पहली बार ट्रेडिंग शुरू की तो उन्हें बहुत नुकसान हुआ। वो हर दिन कंप्यूटर के सामने बैठते, लेकिन अक्सर गलतियों के कारण पैसे डूब जाते। कभी वो गलत टाइम पर स्टॉक खरीद लेते, कभी डर कर जल्दी बेच देते, कभी भावनाओं में आकर बड़ा दाम लगा देते और भारी नुकसान झेलते। ये सब देखकर उनके दोस्त और रिश्तेदार हंसते, ये तो अपना सारा पैसा गंवा देगा। लेकिन तकाशी ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर ट्रेड से सबक लेना शुरू किया। वो अपनी गलतियां लिखते, चार्ट देखते और खुद से सवाल पूछते, मैं कहां गलत हुआ। तकाशी की सबसे बड़ी ताकत थी अनुशासन और सीखने का जुनून। वो हर दिन सुबह जल्दी उठकर चार्ट्स देखते, किताबें पढ़ते और मार्केट न्यूज का एनालिसिस करते। वो मानते थे कि ट्रेडिंग सिर्फ गणित या चार्ट्स नहीं है, बल्कि ये मानसिक खेल है। उन्होंने समझ लिया कि अगर उन्हें सफल होना है तो सबसे पहले उन्हें अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण पाना होगा। 2005 में जापान में एक घटना घटी जिसे लाइव डोर शॉक कहा जाता है। उस समय जापान की एक कंपनी लाइव डोर के स्कैंडल की वजह से पूरा मार्केट गिर गया। जहां ज्यादातर लोग डरकर अपने शेयर बेच रहे थे, वहीं तकाशी ने इस मौके को देखा। उन्होंने सोचा, जब सब लोग डर रहे हैं तभी असली मौका है। उन्होंने अपनी पूरी पूंजी से स्टॉक्स खरीदे और सिर्फ कुछ ही दिनों में 20 मिलियन येन, लगभग $2 लाख कमा लिए। ये उनके करियर का पहला बड़ा मोड़ था। इस जीत के बाद तकाशी का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब उन्हें पता था कि अगर सही मौके को पहचाना जाए और धैर्य रखा जाए तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी संभव है। लेकिन तकाशी अब भी वही सादा इंसान बने रहे। उन्होंने न तो बड़ी कार खरीदी, न बड़ा घर, न ही दोस्तों को दिखावा किया।
बल्कि वो और ज्यादा गहराई से ट्रेडिंग सीखने लगे। तकाशी का ट्रेडिंग स्टाइल बहुत अलग था। वो किसी टीम के साथ काम नहीं करते थे, न ही किसी ब्रोकरेज कंपनी पर निर्भर रहते थे। वो अपने छोटे से कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटों बैठे रहते, चार्ट्स का अध्ययन करते और सही मौके का इंतजार करते। उनका मानना था, ट्रेडिंग में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो हार निश्चित है। जैसे जैसे साल बीतते गए, तकाशी की पूंजी बढ़ती गई। वो अब लाखों से करोड़ों और फिर अरबों येन तक पहुंच गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि न मीडिया को उनके बारे में ज्यादा पता चला, न ही उन्होंने कभी शोहरत पाने की कोशिश की। यही वजह है कि लोग उन्हें द साइलेंट बिलियनेयर कहते हैं। दोस्तों, बड़े सपने देखने के लिए बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती। असफलताएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उनसे सीखना ही असली सफलता है। ट्रेडिंग हो या जिंदगी, अनुशासन और धैर्य ही सबसे बड़े हथियार हैं। तकाशी ने छोटे से कमरे से शुरुआत की और अरबपति बन गए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी जीत थी खुद पर विश्वास और भावनाओं पर नियंत्रण। तकाशी मानते थे कि स्टॉक मार्केट में जीतने वाला वही होता है जो अपनी भावनाओं पर काबू पाले, क्योंकि जब पैसा दांव पर होता है तब दिमाग अक्सर डर और लालच में बहक जाता है। डर आपको जल्दी बेचने पर मजबूर करता है, लालच आपको जरूरत से ज्यादा देर तक पकड़ कर रखने पर मजबूर करता है। तकाशी कहते थे, मार्केट से जीतना आसान है, लेकिन अपनी भावनाओं से जीतना सबसे मुश्किल। यही वजह थी कि वो हर ट्रेड से पहले अपने मन को शांत करते थे। तकाशी घंटों कंप्यूटर के सामने बैठते, लेकिन हर समय ट्रेड नहीं करते थे। वो कहते थे, मैं शिकारी की तरह इंतजार करता हूं। जब तक शिकार सामने ना आए, तीर नहीं चलाता। कई बार वो पूरा दिन बिना एक भी ट्रेड किए गुजार देते, क्योंकि उनका मानना था, गलत मौके पर एक ट्रेड 100 सही मौकों को बर्बाद कर सकता है। इस धैर्य ने ही उन्हें भीड़ से अलग बनाया। जहां ज्यादातर नए ट्रेडर सोचते हैं कि कैसे ज्यादा कमाया जाए, तकाशी सोचते थे कैसे नुकसान कम किया जाए। उनका नियम था, एक ट्रेड में कभी भी अपनी पूंजी का 10% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर ट्रेड गलत हो जाए तो तुरंत बाहर निकल जाना, चाहे कितना भी नुकसान हो। अगर ट्रेड सही हो जाए तभी धैर्य रखकर मुनाफे को बढ़ाना। उनकी ये स्ट्रैटेजी एक ढाल की तरह थी, जिसने उन्हें बड़े नुकसान से हमेशा बचाया। 2005 के बाद तकाशी का आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ चुका था। उन्होंने कई बार छोटे छोटे प्रॉफिट से अपनी पूंजी को बढ़ाया, लेकिन 2008 में जब पूरी दुनिया लेहमन ब्रदर्स क्राइसिस की वजह से डरी हुई थी, तब तकाशी ने अपने करियर का सबसे बड़ा दांव लगाया। उन्होंने गिरे हुए स्टॉक्स में निवेश किया और सिर्फ कुछ महीनों में अपनी पूंजी को 300 मिलियन येन, लगभग 25 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। जहां दुनिया के बड़े बड़े फंड बर्बाद हो रहे थे, वहां ताकशी अकेले अपने कमरे में बैठकर अरबों येन कमा रहे थे। अगर आप सोच रहे हैं कि तकाशी ने कोई बहुत जटिल ट्रेडिंग सिस्टम बनाया होगा, तो आप गलत हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बेहद सरल थी, लेकिन उसमें अनुशासन और धैर्य का पक्का साथ था। मार्केट न्यूज और इवेंट्स पर नजर, वो हमेशा न्यूज पढ़ते और समझते कि कौन सी घटना मार्केट को ऊपर या नीचे ले जा सकती है। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम चार्ट्स में वो सिर्फ प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम को महत्व देते थे। उन्हें यकीन था कि मार्केट की असली कहानी चार्ट पर लिखी होती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वो लंबे समय के लिए निवेश नहीं करते थे। उनका खेल था, जल्दी खरीदो और सही समय पर बेचो। कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट उनका पहला नियम था। पैसा बचाओ, अगर पूंजी बची रही तो मौके दोबारा मिलेंगे। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी दौलत कमाने के बाद भी तकाशी ने अपना लाइफस्टाइल कभी नहीं बदला। वो आज भी साधारण अपार्टमेंट में रहते हैं। न उनके पास लग्जरी कारों का कलेक्शन है, न ही बड़े बंगले। उनका पसंदीदा खाना है साधारण न्यूडल्स। लोग उनसे पूछते, इतना पैसा है फिर भी इतना सादा क्यों? तो वो मुस्कुराकर कहते, मेरा मकसद पैसा दिखाना नहीं है, बल्कि पैसा बनाना है। जापान में ज्यादातर लोग स्थिर नौकरी करना पसंद करते हैं, लेकिन तकाशी ने इस रिवाज को तोड़ा। उन्होंने कहा, मैं नौकरी करके कभी भी वो नहीं पा सकता था जो मार्केट ने दिया। भीड़ से अलग चलना हमेशा मुश्किल होता है,
लेकिन यही मुश्किल रास्ता उन्हें जापान का नंबर 1 रिटेल ट्रेडर बना गया। दोस्तों, धैर्य सफलता की कुंजी है। सही मौके का इंतजार करना ही सबसे बड़ी कला है। नुकसान से बचो, मुनाफा खुद आएगा। रिस्क मैनेजमेंट किसी भी सफल ट्रेडर की असली पहचान है। पैसा कमाना और पैसा दिखाना दो अलग बातें हैं। असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि सोच और अनुशासन में है। दोस्तों, तकाशी कोतेगावा की ये कहानी सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने धैर्य और अनुशासन से साबित किया कि खामोशी में भी जीत की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, किसी भी इंसान की असली ताकत उसकी जीत में नहीं, बल्कि उसकी हार से उभरने की क्षमता में होती है। तकाशी कोतेगावा की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब तकाशी ने ट्रेडिंग शुरू की थी तो उन्होंने कई गलतियां की। कभी बिना रिसर्च के स्टॉक खरीद लिया, कभी अफवाहों पर यकीन कर लिया, कभी डर कर जल्दी बेच दिया। इन गलतियों ने उन्हें कई बार नुकसान पहुंचाया। कभी कभी तो वो रातों को सो भी नहीं पाते थे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपनी हर हार को एक पाठशाला बना लिया। वो कहते थे, गलती सिर्फ तब बर्बादी है जब आप उससे सीखते नहीं। तकाशी समझ गए थे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी अपनी भावनाएं। लालच, थोड़ा और रुकता हूं और मुनाफा मिलेगा। डर, अरे कहीं नुकसान ना हो जाए, अभी बेच देता हूं। अधीरता, इतना इंतजार क्यों, अभी ट्रेड कर देता हूं। ये तीनों चीजें हर ट्रेडर को डुबो देती हैं। लेकिन तकाशी ने अपने मन को काबू में करना सीख लिया। उनका नियम था, निर्णय चार्ट पर लो, भावनाओं पर नहीं। प्रोसेस पर फोकस, रिजल्ट पर नहीं। वो मानते थे कि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप सही आएगा। इसीलिए वो हर दिन की प्रैक्टिस और डिसिप्लिन पर ध्यान देते थे, न कि सिर्फ पैसे पर। मार्केट हमेशा सही है, वो कहते थे। अगर मैंने पैसा खोया तो गलती मेरी है, मार्केट की नहीं। यह सोच उन्हें हर बार सुधार करने की ताकत देती थी। छोटा नुकसान, बड़ा सबक। तकाशी के लिए हर छोटा नुकसान एक फीस था, मार्केट यूनिवर्सिटी की फीस, और यही फीस उन्हें अरबों कमाने की काबिलियत दे गई। दोस्तों, तकाशी बचपन से ही वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते थे। आप सोच रहे होंगे, वीडियो गेम्स का ट्रेडिंग से क्या लेना देना? लेकिन सच यह है कि वीडियो गेम्स ने उन्हें धैर्य, रणनीति और हारने के बाद दोबारा उठने की कला सिखाई। गेम में जैसे हर लेवल मुश्किल होता है, वैसे ही मार्केट का हर दिन एक नया लेवल था। अगर गेम हार गए तो अगली बार और स्मार्ट बनकर खेलते। यही उनका ट्रेडिंग अप्रोच था। तकाशी की सबसे बड़ी ताकत थी भीड़ के खिलाफ चलने की हिम्मत। जब सब लोग खरीद रहे होते वो बेच देते, जब सब लोग बेच रहे होते वो खरीद लेते, क्योंकि वो समझते थे सच्चा मौका वहीं है जहां डर और अफरा तफरी है। 2005 का लाइव डोर शॉक और 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उनकी इसी सोच का सबूत है। जहां लाखों लोग डर कर भाग गए, वहीं उन्होंने मौके को पकड़ा और अरबों कमाए। इतना अमीर होने के बाद भी तकाशी का जीवन बेहद सादा रहा। वो अब भी ट्रेन से सफर करते, साधारण खाना खाते, अपने छोटे से कमरे में ही ट्रेडिंग करते। उनकी सादगी ने उन्हें कभी अहंकारी नहीं बनने दिया, और यही वजह है कि लोग उन्हें साइलेंट बिलियनेयर कहते हैं। तकाशी कहते थे, मेरी असली जीत पैसा नहीं है, मेरी असली जीत यह है कि मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा। उन्होंने साबित किया कि अगर इंसान अपने डर और लालच को काबू कर ले तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्तों, तकाशी कोतेगावा की कहानी से हमें यहाँ 3 बड़ी सीख मिलती है। हार को सबक बनाओ, बोझ नहीं। हर गलती एक नई सीख देती है। भावनाओं पर नियंत्रण सफलता की कुंजी है। डर और लालच पर काबू पाना ही असली ट्रेडिंग है। सादगी में ताकत है। अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो बाहर दिखावे की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, तकाशी कोतेगावा की कहानी हमें यह समझाती है कि पैसा सिर्फ एक परिणाम है। असली खेल है अनुशासन, धैर्य और माइंडसेट का, और यही चीज उन्हें दुनिया के बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती है। दोस्तों, हमने अब तक देखा कि कैसे एक साधारण लड़का, जिसे लोग बस कमरे में बैठने वाला मानते थे, अपनी मेहनत, धैर्य और अनुशासन से जापान का नंबर 1 रिटेल ट्रेडर बन गया। लेकिन तकाशी कोतेगावा की कहानी सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है। यह कहानी है सोच, सादगी और इंसान की असली ताकत की।
तकाशी ने अपने जीवन और ट्रेडिंग से कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए जिन्हें हर कोई अपनी जिंदगी में अपना सकता है। 1. अनुशासन, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। वो कहते थे, अगर तुम्हारे पास अनुशासन नहीं है तो मार्केट तुम्हें सजा देगा। हर दिन वो तय समय पर उठते, मार्केट ओपनिंग से पहले तैयारी करते और बिना तैयारी कभी भी ट्रेड नहीं करते। 2. धैर्य, पेशेंस इज प्रॉफिट। तकाशी का मानना था कि मार्केट में जल्दीबाजी करने वाला हमेशा हारता है। वो कहते थे, अगर सही मौका नहीं दिख रहा तो ट्रेड मत करो, इंतजार भी एक ट्रेड है। 3. रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। उनका सबसे पक्का नियम था, पहले पूंजी बचाओ, मुनाफा बाद में आएगा। वो कभी भी ऐसे ट्रेड में नहीं उतरते थे जहां रिस्क उनकी लिमिट से ज्यादा हो। 4. भावनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल इमोशंस। वो कहते थे, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन न मार्केट है न प्रतियोगी, बल्कि तुम्हारा अपना डर और लालच है। 5. सादगी, सिंप्लिसिटी इज पावर। अरबपति होने के बाद भी तकाशी ने दिखावे को कभी महत्व नहीं दिया। उनका कहना था, पैसा कमाने के लिए शांति चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। आज तकाशी कोतेगावा अरबों येन कमा चुके हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखें तो यकीन नहीं करेंगे कि यह व्यक्ति जापान का साइलेंट बिलियनियर है। वो आज भी साधारण कपड़े पहनते हैं, वही छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं, अब भी ज्यादातर समय ट्रेडिंग चार्ट्स के सामने बिताते हैं। उनका शौक महंगी कारें या हवेलियां नहीं, बल्कि वीडियो गेम्स और शांत जीवन है। तकाशी कोतेगावा कभी ज्यादा इंटरव्यू नहीं देते, न ही शोहरत के पीछे भागते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने बस इतना कहा, मैं बस वही करता हूं जो मुझे पसंद है। मैं ट्रेड करता हूं क्योंकि मुझे खेल पसंद है। अगर पैसा आ भी गया तो वो बोनस है। दोस्तों, ये सोच कितनी गहरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं और इसी दौड़ में हार जाते हैं। लेकिन तकाशी ने पैशन और अनुशासन को अपना साथी बनाया और पैसा खुद ब खुद उनके पीछे भागा। तकाशी कोतेगावा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपना देखने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं। तकाशी ने सिर्फ 1.5 मिलियन येन से शुरुआत की थी। असफलता अंत नहीं, सीख है। उन्होंने हर हार से सबक लिया और अगली बार और बेहतर बने। अनुशासन और धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। यही 2 हथियार उन्हें अरबों कमाने तक ले गए। सादगी ही असली अमीरी है। अमीरी गाड़ियों और बंगलों से नहीं, बल्कि सोच और आत्मविश्वास से होती है। दोस्तों, तकाशी कोतेगावा की कहानी सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यह तो एक ट्रेडर की कहानी है, लेकिन सच ये है कि यह हर इंसान की कहानी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उनकी तरह धैर्य और अनुशासन से पढ़ाई करें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो रिस्क मैनेजमेंट और सही मौके की पहचान से आगे बढ़ें। अगर आप ट्रेडर हैं तो भावनाओं पर काबू पाकर मार्केट से खेलना सीखें। याद रखिए, सफलता हमेशा शोर नहीं मचाती। कई बार सफलता खामोशी में भी इतिहास बना देती है। दोस्तों, तकाशी कोतेगावा की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जिंदगी में असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। अगर आप अपने डर को जीत लें, अपने लालच को काबू में कर लें और अनुशासन के साथ सपनों का पीछा करें, तो चाहे आप किसी छोटे से कमरे में बैठकर शुरुआत करें, एक दिन दुनिया आपको साइलेंट बिलियनियर कहेगी। तो उठिए, सपनों को सच की तरह जीना शुरू कीजिए। याद रखिए, साइलेंस प्लस डिसिप्लिन, बिलियनियर माइंडसेट। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप और भी ऐसी रियल मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरीज देख सकें। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, सपने बड़े रखो, खामोशी में मेहनत करो और दुनिया आपकी कहानी खुद बोलने लगेगी।